Hello. Welcome to Ninja Coders Hub. Today we will learn about operators programs. Let's start this video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर्स हब। माई सेल्फ मानसी पाटिल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम्स ऑन ऑपरेटर। आज के हमारे टॉपिक में हम प्रोग्राम्स देखने वाले हैं कि लास्ट वीडियो में जो हमने प्रोग्राम्स के ऑपरेटर्स के जो टाइप्स देखे थे, तो वो टाइप्स के मतलब अकॉर्डिंग टू दिस टाइप्स हमने क्या लिए थे, एक एक सैंपल प्रोग्राम लिए थे। तो आज के हमारे टॉपिक में और अलग अलग प्रोग्राम लेने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ओके, टू नंबर्स, ये प्रोग्राम सबसे पहला वाला प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो जो आपने प्रोग्राम किया था अरिथमेटिक का, मतलब मैंने जो करके दिखाया था आपको, तो अरिथमेटिक में कैसा होता है कि जो भी आपका फॉर्मूला था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो या तो फिर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी हो, उसी फॉर्मूले की जगह पे सिर्फ आप लोगों को क्या डालना है, एवरेज का फॉर्मूला डालना है। चलो देखते हैं कि कैसा होगा ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं एस टी ई आई ओ डॉट एच, देन include conio डॉट एच, देन आप ले रहे हो आपका मेन फंक्शन, एंड मेन फंक्शन का हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, वर्डमेन का ये जो ब्रैकेट है वो नीचे चला गया है, सो ये तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इंटीजर ए, एक वेरिएबल स्टोर करने के लिए ए वैल्यू ले रही हो, ए वेरिएबल, और दूसरे के लिए बी। देन ऐड में हम जो एडिशन है वो स्टोर करेंगे, एंड एवरेज नाम का एक एवीजी नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ जो कि हमारा एवरेज काउंट करने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज डालूंगी प्रिंटफ में कि एंटर द नंबर, सॉरी एंटर द वैल्यू डालेंगे हम, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी की वैल्यू आपको डालनी है। तो वही वैल्यू आपको स्कैन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अभी स्कैनर। अभी यहाँ पे मेरा परसेंट डी दो आएगा, मतलब टू टाइम्स आएगा, क्योंकि ए वेरिएबल के लिए और दूसरा है बी वेरिएबल के लिए। ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर स्कैन। तो बाद में हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले ऐड, ये जो ऐड आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल रिजल्ट स्टोर कर रहा है ए प्लस बी का 10। एंड हम एवरेज भी काउंट कर लेंगे यहाँ पे, एवरेज इज इक्वल टू, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी आपके एडिशन होगी टू नंबर्स की, मतलब ए प्लस बी की, तो यहाँ पे ए प्लस बी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ए प्लस बी का आंसर है वो किस में, हमारे ऐड वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे ऐड वेरिएबल यूज करके डिवाइड बाय टू करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एवरेज काउंट हो जाएगा। एवरेज काउंट करने के बाद में वो हम लोगों को प्रिंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है एडिशन में और एवरेज में। तो मैं सबसे पहले एडिशन दिखाऊंगी कि हमारी एडिशन क्या आई है। एडिशन क्या है नंबर्स की, टू नंबर्स की, परसेंट डी एंड देन कॉमा एंड ऐड। ओके, ये हो गया हमारी एडिशन के लिए। और दूसरा वाला जो प्रिंटफ मैं लेने वाली हूँ वो है हमारे एवरेज के लिए। तो एवरेज इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एंड यहाँ पे एवीजी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एवीजी क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने जो वेरिएबल एवरेज के लिए वो एवीजी ही यूज किया था। एंड देन यहाँ पे ऐड भी क्यों यूज किया है, क्योंकि एडिशन के लिए मैंने ऐड यूज किया था। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है कि जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उस चीज के लिए, तो वही वेरिएबल आपको यहाँ पे यूज करना होगा। यहाँ पे ऐड पे देखिए और एवरेज पे देखिए। एंड हाँ, ये जो है डबल कोट में, ये वैसे के वैसे प्रिंट करने वाले हैं, इसलिए मैंने पूरा का पूरा एडिशन लिखा है और यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको अब रन करेंगे, लेट्स सी करके प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी कि इसको सेव करूंगी। सेव कैसे कर रही हूँ, एवरेज कर रही हूँ मैं, प्रोग्राम सेव। सेव करने के बाद में मैं जब एग्जीक्यूट करूंगी, फाइल एंड रन करूंगी,
तब मेरे को वो पूछेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैंने डाला 22 की वैल्यू है एंड 21 टी की वैल्यू है, तो आपका एवरेज आ रहा है 21। ओके, क्या आ रहा है 21। तो आप देख सकते हो कि हर बार आपका जो एवरेज है वो परफेक्ट नहीं आएगा, तो वो पॉइंट में भी आ सकता है, तो इसके लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर फ्लोट यूज किया है डेटा टाइप, तो यहाँ पे परसेंट एफ, यहाँ पे परसेंट एफ ही आएगा, क्योंकि जो हम इंटीजर नंबर्स यूज करते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं, तब हम लेते हैं इंटीजर, मतलब उसके लिए परसेंट डी। जब हम फ्लोट यूज करते हैं, तो फ्लोट मैंने आपको बताया था कि पॉइंटेड वैल्यू लेता है, तो उसके लिए जहां जहां हम परसेंट डी यूज करते हैं, तो वहां पे आपको परसेंट एफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो भी आप इसमें ये प्रोग्राम में चेंजेस कर रहे हो, मतलब परसेंट डी की जगह पे हमने परसेंट एफ यूज किया और इंट की जगह पे हमने फ्लोट डाला, तो कंट्रोल एस ये की प्रेस करनी है आपको सेव करने के लिए, एंड देन फिर से एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन प्रोग्राम करेंगे, तो वो फिर से पूछने वाला है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो 22 एंड 21, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो दे रहा है आपको 43.000 एंड 21.50 एंड 00 है। तो ये जो है आपको पॉइंटेड में वैल्यू मिली, क्योंकि हमने फ्लोट यूज करा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दूसरा वाला प्रोग्राम करेंगे। तो चलो दूसरा प्रोग्राम देखते हैं अभी। अब जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी कि एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम। ठीक है, एरिया कैसे काउंट करें। एरिया ऑफ सर्कल का जो प्रोग्राम मतलब जो भी आपका फॉर्मूला है वो है पाई आर, आर इंटू आर डालूंगी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं देते आएगा, आर बाय आर मतलब आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या लेने वाले हो आप, देखो कि अब ये जो पाई है, यहाँ पे मैंने जो पाई लिखा था, तो पाई का जो सिंबल रहता है वो तो नहीं रहता हमारे कीबोर्ड पे, तो हम क्या यूज करते हैं, या तो फिर वेरिएबल यूज करो, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डालो, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पता है कि पाई, ये जो पाई की वैल्यू 3.14 या तो फिर 22.7 हम डाल सकते हैं। तो जो कि आपकी 3.14 ये जो वैल्यू है वो तो हम डायरेक्टली डालेंगे, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स नहीं ले रही हूँ, डायरेक्टली वैल्यू यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्लोट ही लूंगी, क्योंकि एरिया है, एरिया फ्लोट में आ सकता है, तो फ्लोट में क्या करूंगी कि आर, ये मैं यूज कर रही हूँ रेडियस के लिए, और दूसरा वाला वेरिएबल है एरिया, ये एरिया काउंट करने के लिए। तो सबसे पहले प्रिंटफ में जब मैं मैसेज डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि एंटर द रेडियस, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, रेडियस की ही वैल्यू आपको एंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि रेडियस आपके पास होगी तो ही आपका एरिया काउंट होगा। देन स्कैनफ, स्कैनफ एंड स्कैनफ में मैं लूंगी आप डबल कोट में परसेंट एफ, क्योंकि मैंने फ्लोट लिया था ऊपर, एंड देन एम परसेंट में क्या ले रहे हो, आर, बिकॉज रेडियस की वैल्यू मुझे स्कैन करनी है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ सर्कल का वो लेने वाले हैं। तो पाई की वैल्यू मैंने बोला कि 3.14 रहती है, तो मैंने 3.14 लिया, मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वायर की जगह पे मैंने आर इंटू आर लिखा है। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया में तो ऑलरेडी आपका रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट आ जाने के बाद में आपको दिखना तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैसेज देखकर फिर प्रिंट करने वाली हूँ हमारा रिजल्ट। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू परसेंट एफ, क्योंकि मैंने एरिया भी और आर भी फ्लोट में ही लिखा था, और इसलिए मेरा जो आंसर है वो भी फ्लोट टाइप का होगा। और यहाँ पे एरिया काउंट कर रहे हैं, इसलिए एरिया लिखा एंड देन गेट सी एच। ओके, एंड प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका है अभी, तो हम इसको रन करेंगे। सबसे पहले तो सेव करना पड़ता है हम लोगों को प्रोग्राम, तो सर्कल नाम से मैं सेव कर रही हूँ, सर्कल। ओके, एंड यहाँ पे सी सोर्स फाइल एंड देन सेव, एग्जीक्यूट करेंगे और कंपाइल एंड रन करके देखेंगे, तो देख सकते हैं आप, आपको उसने पूछा है कि एंटर द रेडियस, रेडियस की वैल्यू डालनी है, मैं 7 वैल्यू डाल रही हूँ।
अगर मैंने एंटर किया तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 153.860001, ये वैल्यू आपको काउंट करके वो दे रहा है। तो आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू राइट है या नहीं है। तो आप अगर रेडियस की वैल्यू 7 लोगे तो आपको ये एरिया ऑफ सर्कल ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा सेकंड प्रोग्राम। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो लेंगे हम, ये तो कैलकुलेशन के ऊपर हो गया। तो इसकी जो मतलब आपको अगर होमवर्क चाहिए हो तो मैं आपको दे सकती हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर सकते हो, ओके, रेक्टेंगल कर सकते हो। बाद में आप स्क्वायर का भी कर सकते हो, स्क्वायर, ओके। स्क्वायर के बाद में सिंपल इंटरेस्ट का भी ले सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं हो तो मैं वो भी बता दे रही हूँ कि P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R, ओके, डिवाइडेड बाय 100, क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ये तो आप होमवर्क करके देखना, ओके, ठीक है। तो ये हो चुके हैं आपके कैलकुलेशन के ऊपर। तो कैलकुलेशन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लेने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर। तो मैं अभी प्रोग्राम किसका कर रही हूँ कि टू फाइंड नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ये प्रोग्राम में लेने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से हमारी जो हेडर फाइल्स वगैरह रहती है वो हेडर फाइल्स ले रही हूँ, stdio.h। देन दूसरी वाली हेडर फाइल जो है include onio.h, एंड देन मैं यहाँ पे void main लेने वाली हूँ, जो भी हमारा फंक्शन है void main, ठीक है। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करके अभी हम लोगों को क्या करना है कि टू फाइंड पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, तो एक ही नंबर डालना है तो एक ही वेरिएबल लगेगा, दो वेरिएबल नहीं लगेगा। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव दिख रहा है इसलिए दो वेरिएबल्स लेते हैं। तो हम लोगों को दो वेरिएबल्स नहीं लेने हैं, हम लोगों को एक ही वेरिएबल लेना है, एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करनी है। वो वैल्यू जो स्टोर करेंगे वो हमारी पॉजिटिव है या निगेटिव है, या आपकी मतलब कंडीशन होगी। मतलब टू पॉसिबिलिटीज होगी, एक कंडीशन चेक करने के लिए टू पॉसिबिलिटीज है, जो कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या तो फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए हम इंटीजर में एक ही नंबर नम नाम का वेरिएबल ले रहे हैं नंबर के लिए। तो मैं सिर्फ प्रिंटफ में यही डालूंगी कि प्रिंटफ में एंटर द नंबर, एंटर नंबर, ओके। एंटर नंबर डालने के बाद में मैं यहाँ पे हमारा जो प्रिंटफ है वो स्टेटमेंट खत्म किया, एंड देन मैं यहाँ पे स्कैनफ ले रही हूँ, स्कैनफ। स्कैनफ में मैं क्या करूंगी कि %d, एंड देन मैंने जो नंबर के लिए मैंने क्या वैल्यू मतलब क्या वेरिएबल यूज किया है, नम नाम का, तो एम्परसेंड मैंने नम लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पे कंडीशन क्या करनी है, मुझे कंडीशन चेकआउट करनी है कि हमारा नंबर सच में पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे नम, ओके, नम इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा 0 से नंबर ग्रेटर है तो मैं क्वेश्चन मार्क देके लिख रही हूँ, मतलब टर्नरी ऑपरेटर यूज करके, कि मेरा नंबर क्या होने वाला है, नंबर इज पॉजिटिव, ओके, नंबर क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। एंड देन अगर आपका नंबर पॉजिटिव नहीं है तो उसने निगेटिव भी बताना चाहिए, इसलिए और ऑपरेटर यूज के मैं लिख रही हूँ कि नंबर इज निगेटिव, ओके। एक तो आपका नंबर पॉजिटिव होगा या तो फिर निगेटिव होगा। यहाँ पे हो गया आपका प्रोग्राम कंप्लीट, एंड देन फिर से इसको सेव करेंगे। हमारी जो डेली हम लोगों को सेव करना पड़ता है प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे कंडीशन 2 नाम से सेव करेंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। कंडीशन नाम का अगर मैंने किया होता तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलता। देन सेव करके हम एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन करके देखें, ये आपको पूछेगा कि एंटर द नंबर, मतलब आपको एक नंबर प्रेस करना है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 12, तो उसने दिया नंबर इज पॉजिटिव, बिकॉज ये नंबर सच में पॉजिटिव है। अगर दूसरी बार आप एग्जीक्यूट करें एंड सेकेंड टाइम फिर से करके देखेंगी, यहाँ पे अगर मैंने पहले वैल्यू 12 डाली थी, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ -12, तो मुझे दे रहा वो नंबर इज निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंडीशनल का प्रोग्राम। कंडीशनल ऑपरेटर में आप कैसे भी प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब अब ये हो गया आपका कंडीशनल ऑपरेटर में, और आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू का। तो आप लीप ईयर है, लीप ईयर और नॉट लीप ईयर,
ये भी आप कर सकते हो। स्टूडेंट इज पास और फेल, स्टूडेंट इज पास और फेल, ये भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। नंबर इज इवन एंड ऑड, ओके, इवन एंड ऑड, ये भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये आप होमवर्क के लिए ले लेना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी अगर आपको नहीं आया हो तो आज का हमारा जो कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम था ये भी हमने क्या कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया है, ये भी आपने कर लिया है। तो आपको अगर मतलब दूसरा भी प्रोग्राम करना हो या तो फिर बड़ा प्रोग्राम हम बाद में जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर का। बिटवाइज ऑपरेटर का मैंने शायद एक ही सैंपल एग्जांपल दिया था, तो बिटवाइज के ऊपर हम प्रोग्राम करने वाले हैं, बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर। बिटवाइज ऑपरेटर देखो कि मैंने यहाँ पे कल के दिन बताया था कि बिटवाइज ऑपरेटर का मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अगर आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ओके, तो एंड ऑपरेटर यूज करने के बाद में आपको क्या मिलता है कि आपको अगर दोनों भी आपके कंडीशन ट्रू हो, मतलब दोनों भी इनपुट ट्रू है तो ही आपको वो ट्रू देता है। तो वही हम एंड और नॉट के प्रोग्राम तीनों के तीनों करके देखेंगे, ठीक है, ऑल ऑपरेटर्स के ऊपर। वर्डमैन हो जाने के बाद में अब मैं ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए कर रहे हो, एंड ऑपरेटर के लिए। तो बिटवाइज एंड के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इंट में एक ही वैल्यू देने वाली हूँ, a इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12, एंड b की वैल्यू मैं दे रही हूँ 25, ठीक है। 25 देने के बाद में यहाँ पे मैंने, तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में लिख रही हूँ, प्रिंटफ में मैं लिखूंगी मेरा जो आउटपुट है ना, आउटपुट के लिए लिखूंगी आउटपुट इज इक्वल टू, मेरा जो आउटपुट है वो कुछ तो भी आने वाला है, वैल्यू जो होगी वो आपको तो डेसिमल में ही देने वाला है, इंटीजर वैल्यू ही देने वाला है। पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, ए करके, ठीक है। मतलब ये ऑपरेटर परफॉर्म होगा, आपको तो ये पता ही है। जो हमारा ए एंड बी है मैंने कल के दिन समझाया था आपको, लास्ट वीडियो में जब बताया था। तो यहाँ पे ए एंड बी परफॉर्म हो जाने के बाद में मैंने यहाँ पे गेट सी एच दे के मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे अब से वाइज फर्स्ट करके, वाइज फर्स्ट, सोर्स फाइल डेफ, अगर मैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कर रही हूँ तो वो मुझे वैल्यू देगा डायरेक्टली, आउटपुट इज इक्वल्स टू 8। ये बाइनरी मतलब जो भी परफॉर्म है इसका जो एग्जीक्यूशन होता है ये बिटवाइज होता है। आपकी 12 जो वैल्यू है वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करेगी, कन्वर्ट करनी पड़ेगी जो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डेसिमल नंबर था, जो 25 दिया है 25 को भी आप कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद में मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई थी कि वो आपको एंड ऑपरेटर में क्या करना है, तो जहाँ पे 1 1 होगा वहीं पे वो 1 लिखेगा, एक भी 0 होगा तो भी वो आपको आउटपुट 0 ही देने वाला है। तो ऐसे करके ये 8 वैल्यू आपकी आई है, ठीक है। देन अगर यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर परफॉर्म कर दिया, और जो हमारी वर्टिकल लाइन रहती है, ठीक है, तो इसको मैं फिर से सेव करूंगी एंड एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन करूंगी। तो आप देख सकते हो कि आपकी वैल्यू जो है वो और ऑपरेटर में 29 देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस ऑपरेटर में क्या हो रहा है कि ये जो और ऑपरेटर है एटलीस्ट इसको वन कंडीशन तो भी आपकी ट्रू होनी चाहिए, वन इनपुट तो भी आपका 1 होना चाहिए, तो ही आपको वो 1 रिटर्न करेगा, या तो फिर दोनों 0 हुए तो ही वो 0 रिटर्न करने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका और, ठीक है। वैसे ही एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव का भी मैंने बोला था दोनों 1 और दोनों 0 नहीं चाहिए होते, दोनों 1 और दोनों 0 हुए तो वो क्या रिटर्न करता है, 0 ही रिटर्न करता है। तो आप फिर से एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपको वो आंसर देगा 21, ठीक है। तो ये हो गए आपके जस्ट एंड और नॉट के और एंड और एक्सक्लूसिव के। तो अब मैं करूंगी कि लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करने हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं पर लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट एंड किसके लिए, तो 2 बिट्स शिफ्ट कर रहे हैं हम, ओनली 2 बिट्स, ओके, 2 बिट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ अभी, यहाँ एक की वैल्यू लूंगी, एक की वैल्यू 7,
ओके, ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन किया मैंने। एंड प्रिंटफ में मैंने डायरेक्टली क्या करी हूँ, देखो द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होने वाली है तब जब हम ए को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 बिट से, ठीक है। 2 बिट से मैंने अगर शिफ्ट किया, कुछ ना कुछ तो मेरी वैल्यू तो आ ही जाएगी, वो भी परसेंट डी में ही लेने वाले हैं हम। और कॉमा करके यहाँ पे ए लेफ्ट शिफ्ट ये सेव किया, एग्जीक्यूट, रन। तो अगर आपका ए 7 है तो आपकी वैल्यू 2 बिट शिफ्ट करके क्या होने वाली 28, ठीक है। एंड अगर मैंने यही राइट शिफ्ट किया होता, यहाँ पे राइट शिफ्ट किया होता, तो राइट शिफ्ट की वैल्यू क्या आती, देखो हो गया आपका राइट शिफ्ट, आप देख सकते हैं कि राइट शिफ्ट की वैल्यू क्या आई है 1। तो आपको मैंने ये भी प्रोसेस आपको बताई थी कि हम लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।